पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण। ब्रह्मसूत्र 216 भामती पृष्ठ 552। आप में प्रथम पाठ है या कथम? कथम भूतत्वाविशेषे पी प्रथम इसमें लिखा हो, कथम होगा। पृथिव्यादीनां मानांतर गोचरत्वं न तो भूतस्यापि ब्रह्मणः। तस्याम्न नहीं तस्याम्नायिक गोचर होना चाहिए पाठ। कथम होगा। नारायण। कथम हाँ हाँ अच्छा। कथम भूतत्वाविशेषेऽपि पृथिव्यादीनां मानांतर गोचरत्वं न तो भूतस्यापि ब्रह्मणः। तस्याम्नाय आ की मात्रा छोटी हुई। तस्याम्नायिक गोचरस्यातिपतित समस्त मानांतर सीमतया स्मृत्यागम सिद्धत्वात् इत्यर्थः। यदि त्यागम सिद्धम ब्रह्मणस्तर्का विषयत्वं कथम तरी श्रवणातिरिक्त मनन विधानम इत्यतः यद्यपि श्रवण व्यतिरेकेण इति। नारायण। पूर्व मीमांसकों की ओर से आग्रह प्राप्त है कि वेद साध्य के ही प्रतिपादक हैं, न कि सिद्ध के। उनमें भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा अनधिगत अबाधित अनुष्ठेय पदार्थ का विधान वेद करते हैं। स्वर्ग कामो यजेत आदि वाक्यों के माध्यम से। स्वर्ग की भावना, स्वर्ग को प्राप्त करने की कामना जिसके हृदय में सन्निहित है, वो अपने अधिकार की सीमा में अग्निहोत्र का आलंबन ले, याग करे। दर्श पूर्णिमा से सब उसके लिए भीत हैं। यहाँ जो साध्य और साधन का ज्ञान है वो प्रत्यक्षादितर प्रमाणों के द्वारा संभव नहीं है, आगमयिक या निगमयिक समधिगम्य है। भूत का अर्थ है सिद्ध। ब्रह्म तो सिद्ध पदार्थ है। सिद्ध पदार्थ पृथ्वी भी है, जल भी है, तेज भी है, वायु भी है, आकाश भी है, अव्यक्त भी है, तद्वत ब्रह्म भी है। तो
मान लिया कि सिद्ध तत्व के भी प्रतिपादक वेद हैं। इतनी सहिष्णुता शास्त्रार्थ के बल पर मेरे हृदय में आ गई। पूर्व पक्ष: तथापि धर्म के समान ब्रह्म को वैदिक समधिगम्य क्यों कहते हो? अनुमान आदि की प्रसक्ति उसमें क्यों नहीं हो सकती? कुछ ऐसे प्रत्यक्ष हैं, सिद्ध पदार्थ हैं पृथ्वी आदि, जिनमें मन के सहित इंद्रियों की गति हो जाती है। कुछ अनुमान के द्वारा भी विदित हो जाते हैं। आकाश को अनुमेय माने तब तो ब्रह्म भी सिद्ध तत्व है और भाव पदार्थ है। ऐसा नहीं कि बंध्यापुत्र केवल नाम मात्र हो। ऐसी स्थिति में ब्रह्म में क्या विशेषता है? उर्दू में बोलें तो क्या खासियत है कि वह वैदिक समधिगम्य आप लोग मानते हो उसे? इस पर कहा क्या क्या कह रहे? एवं कथम की जगह एवं है। एवं है, एवं बताया। कथम कथम नहीं, एवं में लिखा बोल रहा। अरे कथम एवं में तो बहुत अंतर हो जाता है। एवं लिखा है, आगे क्या है? भूतत्वा विशेषेपि, तो पाठांतर होगा एवं। एवं चलो एवं क्या लिखा है इसमें? इसी हिंदी अर्थ किया इसी प्रकार। क्या एवं? अच्छा ठीक है, एवं कर दो। एवं भूतत्वा विशेषेपि, इस प्रकार भूतत्वा विशेषेपि का अर्थ हुआ अविशेषेपि। पृथ्वी भी भूत है। भूत माने सिद्ध वस्तु का नाम भूत है। जल भी भूत है, तेज भी भूत है, वायु भी भूत है, आकाश भी भूत है, तो ब्रह्म भी भूत है। इन सब को लेकर अविशेषता है, भूतत्व की दृष्टि से साम्य है। पृथ्वी आदि जो सिद्ध पदार्थ हैं, भूत पदार्थ हैं, उनके बारे में आप नहीं कह सकते कि आगमयिक समधिगम्य है या वैदिक समधिगम्य है या शास्त्रिक समधिगम्य है। प्रत्यक्ष आदि की गति उनमें हो जाती है। ऐसे मान लिया कि वेद सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म आदि वचनों के माध्यम से सिद्ध ब्रह्म तत्व का प्रतिपादक है, लेकिन सिद्ध होने के कारण ब्रह्म में प्रत्यक्षादि प्रमाणों की गति क्यों नहीं हो सकती? केवल ब्रह्म को केवल शास्त्रिक समधिगम्य मानने की क्या आवश्यकता है? स्मृत्यागम सिद्धत्वात्, स्मृति और आगम से निगमागम सिद्ध है। श्रुति स्मृति पुराण इतिहास में ब्रह्म तत्व का वर्णन है, वो सिद्ध पदार्थ है। तो पृथ्वी आदि में जैसे अन्य प्रमाणों की दाल गल जाती है, वैसे सिद्ध ब्रह्म में भी अन्य प्रमाणों की दाल क्यों नहीं गल सकती? यदि स्मृत्यागम सिद्धम ब्रह्मणस्तर्का विषयत्वं कथम तर्हि श्रवणातिरिक्त मनन विधानम इत्यतः। फिर स्मृत्यागम सिद्धम, स्मृति और आगम सिद्ध जो ब्रह्म है, अगर तर्कणा शक्ति की उसमें गति नहीं है, तब श्रुति को बने बृहदारण्यक उपनिषद को केवल श्रोतव्य कहना चाहिए था। श्रोतव्य के आगे मंतव्य क्यों कहा? आत्म तत्व श्रवण करने योग्य है। मंतव्य का अर्थ होता है मनन करने योग्य है। निदिध्यासितव्य का अर्थ है असकृत अभ्यास, अभ्यास या भावना निष्ठा करने योग्य है। मंतव्य से तो
पुनरुक्ति की प्राप्ति होती है, उस पुनरुक्ति के वारण के लिए तर्कणा शक्ति या अनुमान का आलम्बन लेना आवश्यक है, तब मनन की सिद्धि होगी। पूर्व पक्ष कहते हैं ठीक है, यद्यपि श्रवण व्यतिरेकेण इति भाष्य की पंक्ति है, श्रवण के अतिरिक्त माना कि बिल्कुल ठीक है, श्रवण के अतिरिक्त श्रुति ने मनन का भी विधान किया है। विधिच्छाया श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। श्रवण के बाद मनन भी प्राप्त है। यह माना तर्को ही प्रमाण विषय विवेचकतया तत् इति कर्तव्यता भूतः तदाश्रयो असति प्रमेय प्रमाणे अनुग्राह्यस्य आश्रयाभावात् शुष्कतया नाद्रियते। मूर्धन्य सा ठीक है, कहो शुष्क है, हुआ ये धौ लिख गया। हाँ, शुष्क होना चाहिए। शुष्क तैयार नाद्रियते। अब कहते हैं इसमें विचार यह है कि मुख्य रूप से मनन का वर्णन है या इति कर्तव्यता के रूप में मनन का वर्णन है। इति कर्तव्यता का अर्थ होता है सहायक व्यापार, श्रवण का पूरक। श्रवण से ही काम न चले तो मनन करे, युक्तियों का आलम्बन लेकर स्थूणा निखंडन न्याय से मनन के द्वारा श्रुत अर्थ में आस्था हो जाती है। तो अगर शास्त्र सिद्ध श्रवण ही न पूरा होगा तो मनन कैसे? इसलिए आगम सम्मत शास्त्र सम्मत तर्कणा शक्ति का आलम्बन लेंगे। तो मुख्य कौन हुआ? शास्त्र ही हुआ। शास्त्र सम्मत तर्क का आलम्बन लेंगे तो उसका आदर होगा। अगर युक्ति को स्वतंत्र रूप से यहाँ प्रमाण मान लेंगे तो शास्त्र विरुद्ध युक्ति का आलम्बन लेकर मनन सिद्ध नहीं हो सकता। यह हुआ पूरक व्यापार है, इति कर्तव्यता सहायक व्यापार है। यह अर्थ। चप्पल पहन के यात्रा करो, बहुत गर्मी है, और चप्पल को जो पोंछ दिए धूल चढ़ गई थी, इसी प्रकार से यात्रा तो चप्पल से होगी लेकिन उसको पोंछ दिए, अन्न का प्रोक्षण कर दिया। ऐसे इति कर्तव्यता माने सहायक व्यापार। तो मुख्य के अधीन हो गया, मुख्य का एक प्रकार से सहयोगी हो गया। तो शास्त्र की प्रधानता हुई, शास्त्र सम्मत युक्ति का प्रयोग कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन केवल तर्कना शक्ति की गति नहीं होगी। हमने बताया था कि प्रबल तर्क के द्वारा फिर ईश्वर का खंडन भी कर देगा कोई, और शास्त्र विरुद्ध तर्क का कोई महत्व भी नहीं है। नर मूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गोमूत्र के समान एक दिन हमने उदाहरण दिया, कुछ गुरुदेव ने यह बताया था। नरमूत्र पेय है, नरमूत्र पान करने योग्य है। मूत्र होने के कारण दृष्टांत क्या है? गोमूत्र के समान। तर्क में किसी प्रकार का दोष नहीं है यहाँ का। तार्किक दृष्टि से जो दोष होते हेत्वाभास इत्यादि, इस वाक्य में कोई भी दोष प्राप्त नहीं है। लेकिन नैयायिक या वैशेषिक या नैयायिक और वैशेषिक अपने द्वारा प्रयुक्त इस तर्क का स्वयं ही अपवाद खंडन निरसन कर देते हैं। गोमूत्र पेय है, यह तो शास्त्र सिद्ध है। नरमूत्र
मूत्र होने के कारण, गोमूत्र के समान मूत्र होने के कारण पेय है, शास्त्र विरुद्ध होने के कारण तर्कना शक्ति में कोई दोष न होने पर भी इस प्रकार का तर्क अमान्य है। तो हमको शास्त्र की प्रधानता समझकर तदनुकूल तदनुगुण क्या करना चाहिए, तर्क का आलम्बन लें, उसमें कोई आपत्ति नहीं। अंजन का आँख ये फूटे, तो मुख्य कौन हुआ, शास्त्र हुआ। उसका अनुगमन करने वाला तर्क यदि है, क्या मतलब, शास्त्र सिद्ध जो तत्व है उसके ज्ञान में दृढ़ता के लिए अगर हम युक्ति का भी आलम्बन लेते हैं, वो भी युक्ति कैसी, शास्त्र सम्मत, तो अंत में शास्त्र की ही प्रबलता हुई। युक्ति या तर्क तो स्वतंत्र प्रमाण के रूप में वहाँ प्राप्त नहीं, इति कर्तव्यता के रूप में, सहायक व्यापार के रूप में प्राप्त है। कौन मुख्य है, कौन सहायक है, इसका ज्ञान तो रखना पड़ेगा। तर्को ही प्रमाण विषय विवेचकतया तदिति कर्तव्यता भूतः तदाश्रय हो सति। अगर आश्रय ही नहीं रहेगा तो स्वतंत्र प्रामाणिक तर्क का क्या होगा, प्रमाणे अनुग्राह्यस्य आश्रयाभावात् शुष्कतया नाद्रियते। शुष्क जो तर्क है उसका कोई समादर नहीं होता। यह शुष्क तार्किक, ज़्यादातर नैयायिक विक्षिप्त हो जाते हैं शुष्क तार्किक होने से। प्रायः हमने कईयों को देखा है, श्रृंगेरी का भी ज्ञान है, वृंदावन आदि का भी ज्ञान है, तो सरस का वचन सरस ज्यों घी थे आगमिक युक्तियों का आलम्बन लेकर बुद्धि विशद होती है। अगर फिर केवल तर्कना शक्ति की दाल गल गई तो व्यक्ति कर्कश हो जाता है, विक्षिप्त सरीखा हो जाता है। शुष्क तर्क का समादर नहीं। वो किसका आलम्बन लेना चाहिए, जो मृदु रहे, स्वभाव मृदु रहे, किसका आलम्बन लेने से मृदु स्वभाव रहे। क्या मैंने कहा, नैयायिकों का कर्कश हो जाता है। उन्हें शास्त्र सम्मत, शास्त्र के मार्ग पर युक्ति को धकेल दें, चलावें। क्या शास्त्र का अनुगमन युक्ति करे, युक्ति का अनुगमन शास्त्र को न करें, उल्टा हो जाएगा। क्या या शास्त्र को छोड़ के केवल कर्कश बोलने लगेंगे तो शास्त्र का आलम्बन लिया, युक्ति को उसका सहायक बना लिया तो बहुत बढ़िया, बुद्धि तीक्ष्ण होगी। शास्त्र युक्ति को प्रमुख रखा, शास्त्र को उसके पीछे रख दिया तो भी कर्कशता आ जाएगी। शास्त्र की तिलांजलि दे दी केवल युक्ति युक्ति, हाँ तो फिर काम नहीं बनेगा। वो एक आए, बहुत बड़े विद्वान थे, आर्य समाजी से सनातनी बने थे, अनूप शहर क्षेत्र के थे, नाम मैं भूल जाता हूँ। बहुत अच्छे विद्वान, सुखबोध आश्रम जी तो बहुत प्रशंसा करते थे उनको। तो चतुर्वेदी जी से शास्त्रार्थ में पराजित हो गए, फिर सनातनी हो गए, आर्य समाजी थे, फिर कट्टर सनातनी हुए। उनको हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने स्वर्गाश्रम बुलाया। हाँ तो पोद्दार जी बताइए, मैं ईश्वर का खंडन करूं या मंडन? महाराज आप ईश्वर का मंडन नहीं कीजिए, आपको खंडन करने के लिए नहीं बुलाए बेचारे हमें कुछ लेना देना नहीं हमसे, चाहे खंडन करवा लो चाहे मंडन, यही हुआ तो ये पूज्य गुरुदेव कहते थे एकांत में, देखो दक्षिणा के लोभी
दक्षिणा चाहिए ब्राह्मणों को, नहीं तो यज्ञ आदि पूरे नहीं होते बिना दक्षिणा के। लेकिन जो सैद्धांतिक विद्वान नहीं है उसे सावधान रहना चाहिए। मेरे मंच पर आकर जो कहते हैं पंडित अमुक अमुक का वेदाध्ययन आदि में अध्यापन में अधिकार नहीं, वो दूसरों के मंच पर उसका मंडन कर देते हैं जाके कि अधिकार है। ये नहीं, निष्ठा है तो निष्ठा ही है, सत्यनिष्ठ होना चाहिए। तो युक्ति को आगे कर दिया और श्रुति को पीछे, तो भी काम बिगड़ जाएगा। युक्ति के सांचे में श्रुति को ढालेंगे या श्रुति के सांचे में युक्ति को ढालेंगे? एक और युक्ति ही युक्ति रहने देंगे, श्रुति को सिद्ध नहीं करेंगे तो नरमूत्र भी पेय हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र के विरुद्ध और अनुकूल युक्ति का समादर है, केवल युक्ति का नहीं। शुष्कतया नाद्रियते यस्त्वागन, आगम है या आगम? आगन, आगम प्रमाणाश्रय है, मोह है। हाँ, यहाँ प्रूफ देखने में बहुत गलती है इसमें। यस्त्वागन नहीं, आगम। यस्तु कहाँ मेरी कलम, चलो बाद में होगी। ये हो गए ना यहाँ? हाँ, ये अपने लीजिए। यस्त्वागम प्रमाणाश्रय तद विषय विवेचक तद विरोधी, तत् अविरोधी हुआ, समंतव्य इति विधीयते। अभिप्राय क्या है? आगम प्रमाण के आश्रय लेकर के जो युक्ति है, तर्क है, विवेचन है, अविरुद्ध है, उसका हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। समंतव्य इति, इसी दृष्टि से मंतव्य कहा गया। श्रुति सिद्ध जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, दोनों का एकत्व है, इसमें आस्था रखते हुए उस एकत्व के साधन में अगर हम आगम सम्मत, निगम सम्मत या शास्त्र सम्मत, श्रुति स्मृति पुराण सम्मत युक्तियों का प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात। श्रुत्या श्रवणस्य पश्चात इति कर्तव्यता त्वेन गृहीता। बढ़िया कहा। मंतव्य पहले नहीं कहा, श्रोतव्य पहले कहा। अपने आप प्रधानता किसकी हो गई? श्रवण की प्रधानता हो गई। उत्तर उत्तर की दुर्बलता हो जाती है। श्रवण के अविरुद्ध और अनुकूल मनन, श्रवण और मनन के अविरुद्ध और अनुकूल निधिध्यासन। यह है निधिध्यासन अनुगमन करे मनन का, मनन अनुगमन करे श्रवण का। श्रवण की सिद्धि तब तक हो नहीं सकती है जब तक श्रुति सम्मत न हो। श्रुत्या श्रवणस्य पश्चात इति कर्तव्यता त्वेन गृहीता। इति कर्तव्यता माने पोषक, आजकल कहते हैं ना पृष्ठपोषक, शाबाश, हाँ पृष्ठपोषक। इति कर्तव्यता का अर्थ है सहायक। सहायक का भी महत्व होता है, यार सहारा तो देना। एक बार उस स्वास्थ्य ढीला था, पूर्वाचार्य महाभाग पदासीन थे, चूरू में संभवतः चौमासा कर रहे थे, उनके सानिध्य में हम लोग थे। तो पंडित, शास्त्रार्थी, विद्वान, उन लोगों के तो बोलने दो तो स्वास्थ्य के लिए दवा है, विश्राम करिए के नाम पर फिर द्वादशी की तिथि, प्रश्नों का उत्तर द्वादशी के दिन देते थे, पुराण की कथा नहीं करते थे। वो लाडले लाल भी थे वहाँ दैवयोग से श्रोता।
हमसे आके कहा, उनके लाडले लाल बड़े चिरंजीव, आप लोग जो है महाराज का ध्यान नहीं रखते, आप तो बुद्धिमान हैं, उन्हें क्या ध्यान रखें? आप विद्वान हैं, कम से कम विश्राम महाराज को नहीं मंच पे लाना, अगर आना ही है तो बैठे रहें, आप ही उत्तर दे दिया करिए। हम समझ गए कि भले ही पुत्र हों, पिता का स्वभाव ये नहीं जानते। अब महाराज की ओर उन्होंने देखा नहीं, महाराज ऐसे कि क्या कह रहा है। तो अच्छा, ये पर्चियाँ जो आई हैं हमको दीजिए, हम एक एक का उत्तर देते हैं। अब वो तो श्रोता की ओर से लाडले लाल, अब महाराज को मैं देखूँ, अब मैं संकेत भी करना चाहूँ तो कैसे करूँ? श्रोता की ओर देख के उत्तर, इसको भगा तो मन से भगाओ इसको। वो बेटा हो कोई भी हो तो विद्वान हो तो त्योरी चढ़ जाए तो ये मुँह ना देखे, यहाँ से भग जाए यहाँ से। अब वो तो बेचारा कांपने लगे, इसको आंखों के सामने से भगाओ, अरे राम रे राम। फिर हमने कान में कहा, महाराज बेचारे वो गलत किया ना। हमने कहा कि उनका लक्ष्य तो ठीक था ना कि आपको विश्राम मिले, बस वकील बन गए। अच्छा तो दूर से दर्शन करें, हमने कहा ठीक। हमने संकेत में किया कि आप भले ही पुत्र रहे हो, आप अपने पिता का स्वभाव नहीं जानते, हम लोग उनका स्वभाव अच्छी तरह जानते। आपने उनके दबा है भाई, वो बोलते हैं तो स्वस्थ रहते हैं, उनको आप मौन कर दोगे। यही है। तो क्या अर्थ हुआ? इति कर्तव्यता। इति कर्तव्यता का अर्थ क्या है? सीता जी ने वाल्मीकि रामायण हनुमान जी से कहा कि बेटा तुम इस बात का ध्यान रखना, जो कार्य स्वामी के द्वारा होना चाहिए उसमें पूरक घटक के रूप में सहयोगी बनना, वो कार्य स्वयं मत कर देना। हनुमान जी ने क्या कहा था? माँ आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं बस आनन फानन में राम जी के पास पहुंचा दूंगा, आप कंधे पर बैठ रहेंगी और जो मुझे रोकने आएंगे सबके कचूमर निकाल दूंगा, अकेले पर्याप्त। सीता जी ने उन्हें समझाया कि तुम समर्थ हो, ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर राम जी का यश कहाँ जाएगा, उनके अवतार का प्रयोजन क्या होगा? मैंने संकेत किया कि मैं तो उनके अवतार के प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए यहाँ हूँ। मैं सीता जी कोई कमज़ोर थी क्या? साप नहीं दे सकती थी क्या? सामान्य पतिव्रता भी साप दे दे तो साप लगे बिना नहीं रहता। और छोड़ दो पतिव्रता आदि, निरपराध कोई कुत्ता है उसको डंडा मारो, वो बेचारा तो हीन दीन है, साप नहीं दे सकता, लेकिन वो जो काई काई करता है उसकी आह भी मारने वाले को लग जाती। क्या सामान्य पतिव्रता भी साप दे दे तो वो नहीं होना है। भगवान भी लीलापूर्वक दो से डरते हैं। किससे? ब्राह्मण और पतिव्रता से। ब्राह्मणों से भी ज़्यादा डरते हैं पतिव्रता से। गांधारी यूँ पट्टी खोल देती तो बस प्रलय ही कर देती वो एकदम। आखिर साप दे ही दिया। हे श्री कृष्ण, समर्थ होने पर भी हमारे 7 बेटों को एक भी जीवित नहीं रखवाया, सबको मरवा दिया। आज के 36वें वर्ष में तुम्हारा वंश भी तुम्हारी आंखों के सामने कट के मर जाएगा। हाँ, भगवान ही को शाप दे दिया। ब्राह्मणों से भी ज़्यादा डरते हैं भगवान किससे? पतिव्रता से। भगवान ने सोचा मुझे जो करना था इस देवी ने शाप दे के उसे और मजबूत कर दिया। बहुत अच्छा, भूभार हरण के लिए तो मैं आया ही हूँ। वो पट्टी खोल के अगर देख देती तो पांडवादी सब राखे हो जाते। इसका मतलब क्या है? सीता जी समर्थ थी, रावण को वहीं भस्म कर देती जब आया था।
आशीर्वाद नहीं दिया दुर्योधन को विजय का, अगर वो दे देती तो अधर्म की विजय हो जाती। साफ वो कभी वो है कि बेटे मारे गए तो बहुत दुखी थी, दुखी होनी चाहिए। और जब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के मारे जाने पर दिति इतने व्यथित, बेटा चाहे आतंकवादी क्यों न हो, उग्रवादी क्यों न हो। अब बेचारा दुबे मारा गया तो उसकी पत्नी, उसकी माँ जीवित होगी, पत्नी तो जीवित थे ही, क्या इन सब को ऋचा दुबे की पत्नी का नाम, तो अब वो तो कष्ट होता ही है। तो उसको समझाया, देखो बेटे का कष्ट तो होता है, शाप मत दो पांडवों को, व्यास जी ने समझाया। तुमने कभी भी बेटों से ये नहीं कहा कि विजयी हो। युद्ध के लिए तब जाता था जब तुम्हें प्रणाम करता था दुर्योधन। क्या बोलती थी? यतो धर्मस् ततो जयः, बेटा जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। यतो धर्मस् ततो जयः। आज बेटों के मार दिए जाने पर तुम्हें कष्ट है, लेकिन धोखे में भी पांडवों को शाप मत देना। क्यों नहीं देना? तुम्हारा अंदर से तो भाव यही था ना कि धर्म की जीत हो, वही तो हुए। अगर दुर्योधन को तुम वरदान दे देती तो सचमुच में कोई मारने में समर्थ नहीं होता। नहीं होता तो अधर्म के पोषण में तेरे पातिव्रत्य का उपयोग हो जाता। यह है। वो आया था ना कोई, हम तो पता नहीं कि कौन वकील है सुप्रीम कोर्ट। वो आया था इसलिए कि कोई जेल में बंद है, मैं वक्तव्य दे दूं कि उस व्यक्ति को, जैन को जेल से मुक्त किया जाए। दिल्ली से पकड़ के जेल में डाल दिया यहाँ की सरकार ने। तो हमने कहा कि दारा सिंह के नाम पर सेना का वो अध्यक्ष है, दारा सिंह जेल में बंद है, तो उसका आदर्श अगर मन से दारा सिंह ना हो, क्रिश्चियनों को मरवा दिया था ना, पूरा जलवाई दिए थे। तो अगर दारा सिंह उसका आदर्श ना हो तो उसकी सेना क्यों बनी, उसका अध्यक्ष क्यों हुआ? वो भले ही श्री जगन्नाथ जी आदि के लिए काम करता हो, पर सरकार की दृष्टि में तो गिरा ही रहेगा। तो लक्ष्य पवित्र है तो व्यक्ति का नाम भी, जिसके नाम पे संस्था का नामकरण किया है, वो भी पवित्र होना चाहिए। तो समझ गया। हमें नहीं मालूम कि वही वकील है जिसके लिए मैंने कहा था 4 व्यभिचारी उसको जो वकील बचाने में लगे हैं मृत्यु के सज़ा होने से, उनको फांसी मिलनी चाहिए। मैंने कह दिया था, मुझे क्या मालूम कुछ दिन वही बैठा था। तो क्या सार निकला? सार यह निकला कि ना, भृगु जी हंस रहे, मुस्कुरा रहे। उसे ये भी मैंने कहा कि देखो, अब तक बचपन से हमने किसी गुंडे को नहीं पाला, ब्रह्म तेज के बल पर काम किया है। किसी गुंडे के बल पर में इतना यहाँ अराजक तत्व थे, गाली लाठी डंडा गुंडे ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। ब्रह्म तेज के बल पर सब काम करना चाहिए। क्या हमको क्या सेना? यहाँ तक मनुस्मृति में लिखा है, ब्राह्मण के ऊपर कोई समस्या आवे तो राज दंड का आलम्बन लेकर समस्या का समाधान न करे, अपने ब्रह्म तेज से करे। यहाँ तक आया है शास्त्रों में, शाप दे के भी अगर काम बनता है तो ब्राह्मण किसी को राजदंड दे के दंड दिलवाने की अपेक्षा शाप का प्रयोग कर दे। ब्रह्म तेज से ब्राह्मण को काम करना चाहिए। म्यों म्यों करेंगे तो फिर क्या होगा? हो ही जाएगा जो कुछ हो रहा अभी राम जन्मभूमि के नाम पर, राम जी के नाम पर। कौन होते हैं ये बाबा? माला जपने हों, कथा कीर्तन करने हों, नाचने गाने हों, तो इनका उपयोग है। राष्ट्र के जितने मान बिंदु हैं, धार्मिक क्षेत्र हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र हैं, सब पर एक छत्र राज्य राजनेताओं का होता है, राजनीतिक दल का होता है। बाबा हुआ कौन होते? हमारे पूरक हो सकते हैं, प्रचारक हो सकते हैं। इनका स्वतंत्र अस्तित्व क्यों है? क्या है? हो गया ना। जिनको आपने बलवान बनाया वो ने आपने गुरुओं को, नारायण भगवान से परंपरा चल रही है ना,
गुरुओं की परंपरा नारायण भगवान से चल रही है। 10वें स्थान पे शंकराचार्य हुए। नारायण भगवान से ही तो वैष्णवों की भी परंपरा है, उसमें तो कोई अंतर नहीं है ना। 1,97,29,49,120 वर्षों की सर्ग में हमारी गुरु परंपरा है। श्री राम जी के मंदिर बनने का पूर्ण अंदर बाहर से मैं समर्थक हूँ। स्वप्न में भी उसका विरोध तो क्या सोच भी नहीं सकता। लेकिन सीधी बात यह है कि व्यास, इसी के नाम पर व्यास गद्दी परंपरा को विलुप्त कर देना, शासन तंत्र की मुट्ठी में ये सब रहेंगे। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र भी राजनीतिक प्रकल्प के बाहर नहीं रहेगा। हम सहयोगी घटक का काम नहीं करेंगे। हमारे सहयोगी घटक इन बाबाओं को होना हो तो हो, शंकराचार्य को होना तो हो। तो एक उत्तम उद्देश्य की आड़ में कितना भयंकर परंपरा पर कुठाराघात है, यह भी सोचने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग 500 वर्षों से जो काम लटका हुआ था वो हो रहा है। हमें कोई दर्द नहीं है, हमें श्रेय नहीं चाहिए। फिर भविष्य में ये सब काम हो जाए तो हम विचार करेंगे कि व्यासपीठ अपने वर्चस्व अस्तित्व को कैसे सिद्ध करे। कमजोरी हम लोगों में कोई हुई होगी ना, जिससे आज शासन तंत्र प्रबल है। हम उनके आगे म्याऊं म्याऊं करने के लिए बाध्य हैं। हम तो नहीं करते, लेकिन शासन तंत्र कुछ गिनते ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? नहीं गिनता है तो आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। क्यों हम धनमान के किंकर हो करके इनके अनुगामी बन गए? अपना तप त्याग, अपना वैदिश्य क्यों त्याग दिया? इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हाँ, श्रुत्याश्रम, हाँ तो हो गया ना। सीता जी ने क्या कहा? जो श्रेय राम जी को मिलना चाहिए, तुम समर्थ होने पर भी वो श्रेय ले लोगे तो राम जी का महत्व क्या रहेगा? फिर क्या कहा सीता जी ने? उत्तम सेवक कौन है? स्वामी के कार्य को बनावे, लेकिन स्वामी के द्वारा जो कार्य होना हो वो स्वयं न करे। सहयोगी घटक इति कर्तव्यता का पालन करे। उत्तम सेवक कौन है? स्वामी ने कोई दायित्व दिया तो स्वामी के मार्ग में जो अवरोधक, अवान्तर घटक हैं, उन सब का अपनोदन कर दे। ठीक। मध्यम क्या है? जितना कहा ऑर्डर इज ऑर्डर, उतना करके रह दे, आगे पीछे कुछ नहीं। निकृष्ट क्या है? जो आदेश दिया, आदेश का पालन के काम बनाने के स्थान पर बिगाड़ भी दे, बिगाड़ ही दे। वाल्मीकि रामायण 3 ढंग के हुए ना। वो हमें भी विचित्र ही है। कहाँ था वो? हम रहते थे नैमिषारण्य में, उससे लगभग 1 किलोमीटर दूर वंशी घाट हमने नाम रखा था। वंशी वाले मिले थे ना, वहीं मैं नहाता भी था। वहाँ कुछ लोग दूसरे गांव के आसपास के मछली मारने चले आते थे। वहाँ भी हम किसी को मछली नहीं फंसाने देते थे, बिल्कुल नहीं। वहाँ तक शासन था। मुन्ना तिवारी को भेजा कि मछली कोई मार रहा हो तो भगाओ वंशी से, ऐसे वहाँ नहीं कोई मछली मार सकता। अब मुन्ना तिवारी गया, कृपा डोरी अंकुश पद विनय पत्रिका का गान गाने लगा। उसको वो भाव आ गया उसमें। उधर मछली मार रहा है, उधर वो गा रहा है। हमने कहा डूब गया, ये क्या हुआ? या उन लोगों ने मार दिया? हम बिल्कुल बहुत दूर से पैदल चल के आए, चप्पल उप्पल तो हम पहनते नहीं थे, खड़ाऊँ भी रखे थे या नहीं। वो तो गा रहा है, मछली वाले मार रहे। मछली वालों ने देखा हमको, भगे जोर से। क्या? हाँ, क्या यहाँ से कितने दूर? गौशाला का अंतिम छोर। वहाँ कौन? जैसे यहाँ से समुद्र के तट पर कोई मछली न मारे, उसी ढंग से समझ लो। गोमती के तट पर कोई जितना क्षेत्र था 1 किलोमीटर के सीमा में, कोई मछली नहीं मार सकता, एक भी नहीं। यस।
तो क्या हुआ? अवांत इति कर्तव्यता, हमको जो दायित्व सौंपा गया है वो इति कर्तव्यता परक दायित्व है या मुख्य दायित्व है? मुख्य नहीं, श्रवण के अनुगत होकर मनन तर्कना शक्ति का उपयोगी अभिप्राय हुआ। अनुभवांगत्वेन इति, अनुभव के अंग रूप से निदिध्यासितव्यः, अनुभव के अंग रूप से मुख्य काम तो श्रुति नहीं कर दिया, श्रवण से ही हो गया। अनुभव के अंग रूप से पूरक व्यापार सहायक व्यापार का नाम इति कर्तव्यता है। अब ये सब अगर ज्ञान नहीं होगा तो बताओ ऋषिकेश जी कितना उटपटांग काम होगा। क्या इन सब शास्त्रों का अगर ज्ञान नहीं है तो फिर क्या होगा? कहाँ हमको मुख्य भूमिका प्रस्तुत करनी चाहिए, कहाँ गौण प्रस्तुत करनी चाहिए, कहाँ मौन रहना चाहिए, न मुख्य व्यापार न इति कर्तव्यता, कहाँ तटस्थ रहना चाहिए। क्या ये सब का ज्ञान नहीं होगा तो व्यवहार में चार चांद कैसे और राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी? तो राजा लोग भी इन सब का ज्ञान प्राप्त करके शासन करते थे ना, तो वो परंपरा लुप्त हो गई। मतो ही भाव्यमानो भावनाया विषयतयानुभूतो भवति इति मननम अनुभवांगम, बहुत कहा भामतीकार ने। मतो ही भाव्यमानो भावनाया विषयतया, मत किसे हुआ? श्रुति के आधार पर श्रवण करेंगे तो तत्व क्या हो गया? श्रुत। मनन के माने युक्ति के आधार पर, श्रुति सम्मत युक्ति के आधार पर मनन करेंगे तो तत्व क्या हो गया? मत। मतो ही, मत माने मनन के द्वारा सुनिश्चित, भाव्यमानो भावनाया, श्रुत और मत हो गया कोई तत्व, श्रवण के द्वारा भी सिद्ध है शास्त्र सम्मत, मनन के द्वारा भी सिद्ध है, अस्थूणा निखंडन न्याय से भावना फिर तीसरे नंबर पर, पिबत भागवतम, फिर क्या? भावुका, निगम कल्प तरोड़ गलितम फलम, फिर भावुका, भावना में बहुत बढ़िया है, लेकिन कब? शास्त्र के अनुसार श्रवण कीजिए, तदनुकूल युक्तियों का आलम्बन लेकर मनन कीजिए, श्रुत और मत पदार्थ की भावना कीजिए, नहीं तो भावना मार भी देगी। क्या? भावना मार भी देगी। श्रुति के अनुकूल युक्ति हो, श्रुत और मत जो पदार्थ है उसकी भावना होने से क्या होता है? फिर निष्ठा की परिपुष्टि होती है। हमने एक दिन बताया था गीता, और भाष्य इत्यादि से वो सामग्री नहीं मिलेगी, भाष्यकार आदि की अपनी मर्यादा होती है। भगवान ने बुद्धि का स्वतंत्र उपयोग नहीं किया है। बुधा भाव समन्विता, बुद्धिमान जो हैं भाव समन्वित, भावना शब्द जोड़ा या नहीं? बुद्धिया धृतिगृहीतया, बुद्धि तो है उसके पास, साथ साथ धृति को सहयोगी, और तद्बुद्धया तदात्मान तनिष्ठा, तो निष्ठा धृति भावना तीन शब्द का प्रयोग किया। निधिध्यासितव्य का अर्थ गीता से लगेगा, निष्ठा कहें, धृति कहें, और क्या कहें? भावना। भावना मार भी देती है और तार भी देती है। मार कब देती है? श्रुत और मत जो तत्व नहीं है उसकी भावना कर दी तो मर जाएंगे। हाँ, भावना। और श्रुत मत अगर कोई वस्तु है उसकी भावना करेंगे तो भावना तार देगी। अब वो कोई, हाँ, एक बार वो ताऊ जी थे, त्वमेव माता, मैंने वहाँ वंदना, बाद में कहा गुरुजी त्वमेव नहीं होता, तो कहा तुमेव होता। हमने कहा ताऊ जी, विवेक जी के ताऊ जी यहीं रहते थे, तो वो फिर वृंदावन में, तुमने गलत बोल दिया गुरुजी। हमने कहा क्या? त्वमेव नहीं है, तुमेव। हमने कहा अच्छा। तो अब याद, अगर गलत ही श्लोक है, उसकी खूब भावना की, खूब रटा, तो क्या निकलेगा फिर?
वो भावना मार देगी या नहीं, विद्वानों के बीच में हंसी करा देगी या नहीं। इसलिए श्लोक शुद्ध हो, उच्चारण शुद्ध हो, फिर उसकी बार बार भावना करें तो बहुत बढ़िया है। अहम अहमिकया, अहम अहमिकया, अब ये सब मिला करके बोले तो कोई ना कोई जल्दी त्रुटि हो जाएगी। क्या भावना तो श्रुति युक्ति के द्वारा जो श्रुत मत तत्व है उसकी भावना करेंगे तो भावना तार देगी, नहीं तो मार भी देगी। मित्र में शत्रु की भावना खूब मजबूत करो, ये तो मेरा जानी दुश्मन है, वो भावना मारेगी या तारेगी? क्या मित्र में शत्रु की भावना और शत्रु में मित्र की भावना हो गई तो पाठ में नींद की भावना हो गई तो बिल्कुल बढ़िया पाठ लग जाएगा, एकदम कोई पंक्ति छूटेगी ही नहीं। ये ठीक, ये देखो एकदम। फिर क्या है वो, इसका नाम क्या है, कौन सी मुद्रा है वो? जालंधर बंद या कौन से? मूल बंद, जालंधर बंद हो गया। इसीलिए भावना कब होनी चाहिए? मतो ही भाव्यमानो भावनाया विषयतया अनुभूतो भवति, अनुभव का साधन है। श्रुत हो, श्रुति का अनुगमन कौन करे? युक्ति। श्रुत और मत जो है उसका फिर अनुगमन करे भावना, तो निष्ठा अनुभूति में उसका पर्यवसान होता है। इति मननम अनुभवांगम, अनुभव का अंग कौन हो गया? मनन, द्वार के रूप में। हरिद्वार, हरिद्वार माने बद्रीनाथ में हरि है, उसका द्वार है। हरिद्वारे जाकर रुक जाए, बद्रीनाथ जाए नहीं तो क्या होगा फिर? हरिद्वार गेट से ही लौट आएंगे। और दरभंगा, द्वार बंग, बंगाल का द्वार है वो। बंग द्वार, द्वार बंग, दरभंगा। और जयमान जी अर्थ करते थे, बस जब से आपसे हम मिले तो दरभंगा दरभंग हो गया हमारा। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत निष्कपट ब्राह्मण थे, विद्वान होके अहंकारी नहीं थे। आत्मनो छनो आत्मनो नन्वागतत्वम इति स्वप्नाद्यवस्थाभिः असंस्पृक्तत्वम उदासीनत्वम इत्यर्थः। आत्मतत्व क्या है? उदासीन। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस मत बन रही। झूठ कब बोलता है व्यक्ति? भरद्वाज जी ने अपनी सफाई दी, सुनो भरत हम झूठ न कहीं, क्या पता झूठे ही बोल रहे हूँ, उदासीन हूँ, क्या पता उदासीन है, तापस तपस्वी हूँ, फिर वन में रहता हूँ, जी हजूरी करके नेता वैसा के नहीं, रबड़ी कचौरी खाने के लिए कंदमूल से। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, हेतु क्या दिया? बहुत बढ़िया, उदासीन हूँ, तापस, ज्ञानेंद्रिय प्राणांतकरण पर नियंत्रण है, तपस्वी भी हो, उदासीन भी हो, कहीं हो राज दरबार आदि में हो तो। अब एक ज्योतिषी जाएंगे वहाँ, नाम नहीं लूँगा कहाँ, वो कहते हैं कि हमसे पूछा तो नहीं गया, लेकिन उस संस्था का हूँ तो जाना तो है ही। इसका अर्थ क्या हुआ भाई? अब तो समर्थन हो ही गया, मतलब अब उस संस्था का हूँ तो जाना तो है ही। इसलिए तीनों बात कही, सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस वन रही। वन में रहते हैं मतलब कंद मूल फल आदि खा के रहते हैं, चिकनी चुपड़ी मालपुआ रबड़ी आदि से कोई संबंध नहीं है।
उदासीन भी हैं, तपस्वी भी हैं। जो उदासीन होता है, तपस्वी होता है, वनवासी होता है, अर्तिर जन संसदी, वो झूठ क्यों बोलेगा? झूठ बोलने के 3 हैं हेतु। उदासीन न हो और तपस्वी ना हो और वनवासी ना हो, मतलब इधर उधर नगर आदि में रहने वाला जी हजूरी दरबारी ना हो तो होता है। ये कहा। क्या कहा? स्वप्नादि अवस्था भी असंस्पृक्तत्वम उदासीनत्वम, स्वप्न जागर सुसुप्ति इन 3 अवस्थाओं में रहकर भी असंस्पृष्ट है, साक्षी मात्र है, कहीं अन्वागत नहीं, अनन्वागत। माने इसका मतलब क्या? तीनों में रहता हुआ। बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। एक यहाँ से लेकर ये मान लो एक कमरा सरोवर है, महामत्स्य का उदाहरण। यहाँ से वो मछली ने यात्रा की, महामत्स्य ने यात्रा किया, वहाँ तक पहुँच गया वो महामत्स्य। जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुसुप्ति में भी है। न जागृत न स्वप्न न सुसुप्ति उस पर कोई लेप चेप करने में समर्थ नहीं। तीनों का असंग साक्षी है। उदासीनत्वम इत्यर्थ, उदासीन है। अपि च चेतन कारणवादी भी कारण सालक्षण्येऽपि कार्यस्य कथंचित् चैतन्याविर्भावानाविर्भावाभ्यां विज्ञानं च अविज्ञानं च अभवत् इति तत् जगत कारणे योजयितुं शक्यम्। अब कोई ऐसे भी हो सकते हैं केचित बने एक देशी वेदांती का यह चित्रण है। एक देशी माने हैं तो वेदांती, सांगोपांग सब स्थिति समझकर तथ्य का प्रतिपादन न करके किसी न किसी आनुषंगिक विषय में आग्रह वाले एक देशी होते हैं। तो वो कह सकते हैं कि विज्ञानंच अविज्ञानंच, ये जो तैत्तिरीय उपनिषद का वचन है, जब जगत चेतन ब्रह्म का कार्य है तो सर्वथा चेतन ही चेतन होना चाहिए, यहाँ जड़ कुछ भी नहीं। फिर विज्ञानम कहने से ही काम नहीं चला तो अविज्ञानम क्यों कहा? अभिव्यंजकता में न्यूनता है क्या? है तो चेतन ही, उसकी अभिव्यक्ति स्फुट अभिव्यक्ति के जिसके द्वारा नहीं है उसी का नाम हो गया क्या? अचेतन। जैसे वृत्ति के 2 भेद हैं ना, एक प्रकाशक परिणाम है, एक तदाकारता तक ही सीमित है। सुखाकार वृत्ति दुखाकार वृत्ति एक है कि वो आवरण भंग करने में समर्थ भी है, प्रकाशनशील भी है। वृत्ति के 2 भेद हो गए। यहाँ सीताफल कदीमा जो भी इस बाग में लगे थे, यहाँ तो फूल जो होते हैं, एक यहाँ विद्या ये सब सेवा वाले परिवार था विचित्र। तो मैं घूम रहा था, वो फूल चुने जाए तो हमने कहा सुनो भाई, अज्ञान तो कहीं भी रह सकता है, किसी के हृदय में सबको थोड़े जानते। तो फूल ही ले जाते हो अपनी सब्जी बनाने के लिए तो फल कहाँ से लगेंगे? वहाँ सा ऐसा है गुरुजी कि 2 प्रकार के फूल होते हैं। अच्छा, एक फूल होते हैं जिनसे वो फल निकलता है, सीताफल। एक फूल होते हैं कि वो अपने आप सूखे गिर जाते हैं। हमको पहचान है जिस पुष्प से फल निकलना है उनको हम नहीं तोड़ते हैं, जो अपने आप। ऐसे कटहल में भी, मिथिला में मोच कहते हैं ना इतना बड़ा हो के हम लोग पाल लेते थे। हमको पहचान कि कौन कटहल बनेगा इतना बड़ा इतना मोटा, कौन ऐसे थोड़े समय बाद गिर जाएगा। मोछ उसको बोलते हैं, तोड़ तोड़ के खाते रहते बच्चे तो कटहल में भी 2 हो गए ना। ऐसे ही उसके फूल भी 2 प्रकार के होते। एक फूल वो जिससे फल निकलेगा, एक फूल वो जो
केवल देखने के लिए है, तो उसने कहा हम उन पुष्पों को चुनते हैं जिनसे फल नहीं निकलना है। हमने सोचा देखो अच्छा हुआ ना, एक जानकारी तो मिल गई। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यही हुआ कि यहाँ जो कहा गया है कि शास्त्र सम्मत युक्ति आदि फल अनुभव में पर्यवसान इसका है। अनुभव में पर्यवसान होने के कारण शास्त्र सम्मत युक्ति का आलम्बन लेना चाहिए। और जो कोरी युक्ति है वो कैसी होगी? जैसे उसके फूल, उसे फल ही नहीं निकलेगा, अनुभवारूढ़ करने में समर्थ नहीं। शास्त्र सम्मत युक्ति हो, तद अनुकूल भावना हो, तो श्रुत के अनुकूल मत हो, मत के अनुकूल क्या है? वो तत्व हो, तब जाकर निष्ठा की प्राप्ति होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आरोग्य। आप तीनों भी प्रसाद पा लेना।